हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गपशप विद शैलजा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बी टाउन कपल के ऊपर। क्या रणवीर कपूर रेड फ्लैग हैं फॉर आलिया? तो पासिंग ईयर में रणवीर कपूर काफी स्टेटमेंट पास करते हुए पाए गए थे ऑन आलिया। First statement he passed. I hope she looks like you. If she looks like you, I just hope she has my personality and not your personality. Because Alia has a very loud personality, right? She like talks and she's very vivacious. Now having two girls that don't like this would be quite a daunting task for me. So I hope like Raha is a bit more like quiet and demure like me. So then we both can kind of handle Alia. Statement पे I तो just like to say like जब किसी न्यू बॉर्न मम्मी से पूछा जाता है ना कि आपको क्या नहीं चाहिए आपके बच्चे में, वो कैसा ना हो, तो वो ना उसको रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि आई डोंट वांट माई बेबी टू लाइक टू बी नॉटी लाइक माई हस्बैंड, या शरारती हो मेरे हस्बैंड की तरह। लाइक वो हमेशा बोलते हैं ना कि मेरा हस्बैंड मुझे हमेशा परेशान करता है, बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है मुझे, एंड अब मेरी बेबी आ गया है तो मुझे बस खाली एक ही बच्चे का ख्याल रखना है, मैं नहीं चाहती कि मैं दो बच्चों का ख्याल रखूँ। तो जब ऐसी स्टेटमेंट पास होती है तो लोगों को काफ़ी फ़नी लगती है और क्यूट भी लगती है। वैसे ही रणवीर इधर बोलना चाह रहे थे कि आई वॉन्ट शांत एंड लेस टॉकेटिव क्वालिटीज़ हो मेरे बेबी में। ही वॉज नॉट टॉन्टिंग और पासिंग एनी स्टीरियोटाइप कमेंट्स हियर, एटलीस्ट इन माई नॉलेज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो कहीं पे भी मीन थे। दूसरी स्टेटमेंट जो रणवीर ने बोली, शादी इस दाल चावल को 50 साल टिल यू डाई। लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाव, हक्का नूडल होना चाहिए, बट बॉस ज़िंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है। एंड मैंने लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है। आफ्टर द स्टेटमेंट ना पीपल वेर लाइक के कैसा है, देखो अपनी बीवी को डिग्रेड कर दिया, डिमीन कर दिया, बाकी एक्सेस को बोल रहे कि वो बहुत ही हैपनिंग थे। बट अकॉर्डिंग टू मी ही वॉज नॉट सेइंग कि हिज एक्सेस वेर अमेजिंग एंड आलिया इज नॉर्मल। नो, ही जस्ट सेइंग कि आलिया गिव हिम होमली वाइब्स। वो होता है ना, आप पूरी दुनिया घूम लेते हो बट आपको सुकून बस अपने घर पे आने से ही मिलता है। सो बाई रिफरिंग टू द दाल चावल ही वॉज मेंटिंग दिस कि सब टेम्पररी है, लेकिन कुछ चीज़ें और कुछ लोग हमेशा परमानेंट होते हैं। एक और स्टेटमेंट थी, I think the focus, if the question you're asking is why we are not payload everywhere doing right now, our focus. Well, I can see somebody is payload. Well, I can see somebody is payload. Somebody is payload. Joke. to this comment I would like to say it was kind of mean and rude of him for saying this to Alia जब वो प्रेग्नेंट थी। इवन इफ अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी होती और फिर भी रणवीर ने ये स्टेटमेंट पास करी होती तब भी वो गलत ही होता, क्योंकि आप अगर किसी को प्यार करते हो ना तो आप उनको डिग्रेड या डिमीन नहीं कर, क्योंकि बाहरी सुंदरता ना बस कुछ समय के लिए ही रहती है, बट आप जब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होंगे ना तो बस एक इंसान होगा जो आपके पास आपका हाथ पकड़ के बैठा होगा, और उस समय ना आप ये नहीं देख रहे होगे कि वाह कितना खूबसूरत है, कितना प्रिटी है, आप बस खाली ये सोच रहे होगे कि इस इंसान के साथ मैंने कितने अच्छे पल बिताए हैं, कितनी अच्छी मेमोरीज बनाई हैं, और ये इंसान कितना खूबसूरत था जो मेरे साथ हमेशा हर मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहा था। प्यार में ना इंसान 7 नई चीज़ें सीखता है, ना कि दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। और जहाँ तक रणवीर और आलिया की बात है, रणवीर को ये स्टेटमेंट आलिया को बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं वहाँ गुड लुक्स एंड टैलेंट दोनों ही वैल्यू रखी जाती है। यहाँ पे ना रणवीर को ये कमेंट मानने की बजाय अगर वो सपोर्ट करते हुए दिखते ना तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेटर ऑन रणवीर कपूर माफ़ी मांगते हुए भी दिखे। Yes, absolutely. Firstly, let me start with I love my wife with everything I have in my life. And what happened on that, I think, is a joke which didn't turn out to be funny. And I really want to apologize to anyone who has triggered anyone. It was not my intention, so I say sorry to whoever got triggered or offended. I spoke to Alia about it and she really laughed it off and she didn't mind it. But I do have a bad sense of humor and sometimes that kind of falls flat on my own face. So I'm sorry if I have hurt anyone about it. अगर ये सेंस ऑफ ह्यूमर था तो आई तो रियली थिंक कि रणवीर कपूर का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी ख़राब है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो देखी थी जहां मीडिया वाले फ़ोटो मांग रहे थे दिवाली पे फ्रॉम आलिया एंड रणवीर। आलिया थोड़ा आगे आइए, मैडम जी आइए।
वीडियो पे ना आई सॉ मेनी नेगेटिव कमेंट्स, रेड फ्लैग है, ये वो सब कुछ। आई तो फील आजकल ना लोगों ने हर चीज़ का बड़ा मुद्दा बनाना स्टार्ट कर दिया है। ही वॉज क्लियरली बीइंग सरकास्टिक देयर। सबने ना एक आइडिया बना लिया दिमाग में कि रणवीर ना कभी उनसे शादी नहीं करना चाहते थे आलिया से, सिर्फ बच्चे के लिए शादी करी है, रणवीर डिज़र्व ही नहीं करते आलिया को। इस पे ना मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं हर समय तो हम लोग रणवीर और आलिया की लाइफ में नहीं है ना इन्वॉल्व, के हम नहीं देख रहे कि वो कैसे बिहेव कर रहे कैसे नहीं बिहेव कर रहे। बस थोड़ी बहुत क्लिप्स मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस मिल जाती हैं, थोड़े बहुत इंटरव्यू में हमें कमेंट्स मिल जाते हैं, उसकी वजह से हम लोग पूरी उनकी लाइफ को, उनकी रिलेशनशिप को जज नहीं कर सकते। एंड आई ऑल्सो फील ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन जो पब्लिक में प्यार दिखाते हैं। ही इज़ अ पर्सन जो प्यार प्राइवेट में ही रखना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर वो पब्लिकली लाउड नहीं है अबाउट हिज लव फॉर आलिया, दैट डजंट मीन ही डोंट वैल्यू आलिया, ही जस्ट डोंट लाइक टू शो इट इन पब्लिक। वो कहते हैं ना, इश्क करूँ तुमसे तो बस छुपते छुपाते, ज़माने में दिखा के करने में मज़ा क्या है, नज़र न लगे हमारे इस इश्क को, वरना दिखाने में बुरा क्या है। सो दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। अंटिल देन बाय बाय, और सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। चलो ठीक है, बाय बाय।